हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये एक पिकअप आइल रीडिंग होने वाली है। जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। टाइमलेस इसलिए है क्योंकि हम इसे रेस्ट ऑफ द ईयर की रीडिंग करने वाले हैं। तो जब भी आप इस साल में इस रीडिंग को देख रहे होंगे, फ्रॉम जून टू दिसंबर 2024, ये रीडिंग आपको ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस दे करके जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली फाइल सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये होने वाली है रीडिंग, क्योंकि मैंने जब आप लोगों से पूछा था तो आप लोगों ने कहा कि इस बार डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप रीडिंग देखना चाहते हो। ठीक है, तो जल्दी से आप अपनी फाइल सेलेक्ट कर लें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइएगा। फाइल सिलेक्शन नेक्स्ट स्लाइड में। हेलो पाइल वन, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन में लिखे हुए किसी भी नंबर्स में से एक है तो ये रही आपकी रीडिंग। जल्दी से आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, भगवान जी का नाम लीजिए। जो भी आपके मन में विशेज़ हैं आप उनको भी बोल सकते हैं। अपनी गाइडेंस जो भी आपको चाहिए रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए, आप वो भी उनसे मांग सकते हैं और डेफिनेटली आपको आपके आंसर्स ज़रूर मिलेंगे इस रीडिंग के थ्रू। तो चलिए पाइल वन, हम देखते हैं आपके लिए रेस्ट ऑफ द ईयर कैसे रहने वाला है। हम हर मंथ के लिए एक कार्ड पुल करेंगे जिससे हमें उसकी एनर्जीज पता चल सके। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं पाइल वन के लिए जून मंथ कैसा रहने वाला हो। गाइस, हमने इसके लिए डिटेल रीडिंग की है नेक्स्ट मंथ के लिए, लाइक नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए डिटेल रीडिंग। अगर आपने नहीं देखी आप वो भी देख सकते हो। उसमें जून जुलाई अगस्त के लिए मैंने डिटेल रीडिंग की है। जुलाई मंथ, अगस्त, ओके। अभी हम आपको कुछ भी नहीं कार्ड दिखा रहे हैं क्योंकि आई थिंक मुझे पहले आप लोगों को आज एनर्जीज बताने की ज़रूरत है। ओके, one last card, that is the Chariot। ओके, तो गाइस देखिए मुझे क्या दिख रहा है कि आने वाला जो रेस्ट ऑफ द ईयर है वो आपके लिए ना आप खुद से मिल रहे हो। बात करें अगर हम जून मंथ की, तो जून मंथ में आपको अपनी लाइफ में ना बहुत सारा बैलेंस देखने को मिलेगा। आप ऐसे चीज़ों पे एक्चुअल में अपना टाइम और एनर्जी खर्च कर पाओगे जो आपको लाइफ में रिटर्न में कुछ दे रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है इन द मंथ ऑफ जून आप लोगों के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करने वाली है। मतलब अगर अभी तक आपको अपने रिश्तों में अपने आसपास के लोगों के साथ उस तरीके का जुड़ाव फील नहीं होता था, ठहराव फील नहीं होता था, और किसी के साथ भी, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, लवर हो सकते हैं, यहाँ पे किसी के साथ भी अभी तक आपको जो जुड़ाव ठहराव अपनी इमोशनल लाइफ में फील नहीं हो रहा था, जून मंथ आपके लिए बहुत ऐसी चीज़ें लेकर के आया। जून मंथ में मुझे आपका पेशेंस लेवल भी बहुत इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। मतलब अगर अभी तक आप किसी भी छोटी छोटी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते थे, पैनिक हो जाते थे, तो जून मंथ में आपके अंदर की इस एनर्जी में ठहराव है जिसमें आप पेशेंस एक्चुअल में अपना देख पाओगे कि हाँ, आप भी मतलब एक तरीके से शॉक्ड रहोगे कि क्या मुझ में इतना पेशेंस लेवल पहले से था। तो वो आपके लिए आता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, कुछ लोग अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी रूट्स जो हैं वो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। लाइफ आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं जिससे आप अपने आने वाले जो ईयर्स हैं, है ना, आने वाले ईयर्स के लिए कुछ कर पा रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी हम कहेंगे एक तरीके से कि आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो रही हैं। जो चिंताएं आज आपको हैं आप उन पर मतलब उसको सोच करके आप कह सकते हो आने वाले टाइम पे आप इस तरीके से काम कर रहे हो, अपनी लाइफ को आप इस तरीके से हैंडल कर रहे हो। इन द मंथ ऑफ जून आपको वो इंसाइट्स दी जा रही हैं कि ये चीज़ इस तरीके करने से आपके आने वाले टाइम में ये चीज़ बेटर हो जाएगी। तो ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको बेसिकली वो सारी क्लैरिटी मिलेगी कि आज आप कौन सा ऐसा फील्ड चूज़ कर सकते हो जो कि आपके आने वाले टाइम में आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है, या कौन सा ऐसा मेंटोर आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको बेटर रिजल्ट्स दिलवा सकता है। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती हुई मुझे दिख रही हैं। आप ना आपको जो
कॉन्शियसनेस है वो मुझे चेंज होते हुए दिख रही है। आप बेटर डिसीजन ले पा रहे हो, इमोशंस को बेटर हैंडल कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जून मंथ में आपका क्रिस्टल के प्रति जो अचानक से लगाव है वो बढ़ जाएगा। आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो क्रिस्टल्स को लेकर के। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका थर्ड आई चक्रा बहुत अवेकन होने वाला है। तो अगर आप किसी भी तरीके से साइकिक वर्क में हो, आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपको डायरेक्ट डाउनलोड्स मिल रहे हैं। ठीक है, आपका किसी पर्टिकुलर एंजल के साथ भी बहुत ज़्यादा एक कह लो रिश्ता बनेगा। जून मंथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को ऑल ऑफ अ सडन एंजल नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा दिखने लग सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जब आप जून मंथ में एंटर करोगे, स्टार्टिंग में कह लो 5 to 10 जून तक, आप लोगों को ना कुछ ऐसा फील हो सकता है या कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं जो कि आपको दूसरे रियाल्म से और ज़्यादा कनेक्ट करेंगी। ये रिविलेशन कुछ फिजिकल वर्ल्ड का नहीं है, ये रिविलेशन है आपके इनर वर्ल्ड का, आपके लाइक हायर सेल्फ का कनेक्ट होना दूसरे रियाल्म से। इट इज़ मोर अबाउट कि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। ऐसा आई टोल्ड यू कि आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो और ज़्यादा लाइक कॉन्शियस हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा नॉलेज पता चल रही है। आप और ज़्यादा इंट्रीग्यूड हो गए दूसरी रियाल्म के बारे में जानने में। जैसे मैंने कहा कि किसी पर्टिकुलर एंजल के साथ आपका कनेक्शन बन सकता है। ऑल ऑफ अ सडन आप अचानक से उनकी हर जगह आप पिक्चर्स देख रहे हो, उनका नाम देख रहे हो। ऑल ऑफ अ सडन आपको सारे रीडिंग्स में उनकी एनर्जी दिख रही है कि वो है वहाँ पे प्रेजेंट। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ के लिए लेके जाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स यहाँ पे जिस तरीके से अवेलेबल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जो बचा हुआ ईयर है, रेस्ट ऑफ द ईयर, आपको एक नए पैराडिग्म की तरफ शिफ्ट कर रहा है। आप लिटरली लाइफ में कुछ एक नए इमोशंस, मुझे जज्बात सुनाई दिए, दैट इज इमोशंस, एंड ऑल्सो एक नई मतलब एक नई प्रसिद्धि, आई डोंट नो व्हाट रिकॉग्निशन कहते हैं प्रसिद्धि को इंग्लिश में, अगर आपको नहीं पता हो तो। द थिंग इज कि आप लाइफ के बिल्कुल एक नए रास्ते पे चल रहे हो। तो इसकी शुरुआत जो है जून मंथ से रखी जाएगी। जैसे एक नींव, मैंने कहा ना, एक आप रूट सेट कर रहे हो, आप एक दिशा सेट कर रहे हो, ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप काम करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों को भी उतना ही गाइड करो। बट अगर आप घर के बड़े हो या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ एक आप ऐसे हो जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में, आपके घर के लोग इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से ही आपके घर में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों को मानेंगे, डिवाइन एनर्जीज़ को मानना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जून मंथ में मुझे ओवरऑल दिख रहा है कि आप लोगों के लिए एक सुकून, एक शांति मैनिफेस्ट हो रही है। एक कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक ऐसी जगह मिल सकती है जब आप अभी अपने लिए एक सुकून की जगह ढूंढ रहे हो, तो आपको अचानक से एक ऐसी जगह मिल सकती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पीसफुलनेस लेकर आए। वो आपके लिए बहुत सारी जो आपकी रेस्टलेसनेस की एनर्जी है उसको दूर कर पाए। ठीक है, बात करते हैं अगर हम जुलाई मंथ की, तो जुलाई मंथ के लिए मुझे आपके लिए लग रहा है कि ये मंथ आपका बैलेंस बनाने का टाइम है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारा जगल करोगे। आप अपना जितना काम आपके लिए, सबसे पहले तो मुझे काम बढ़ते हुए दिख रहा है, तो जितना काम आप कर सकते हो उससे भी ज़्यादा काम आप अपने लिए ले लोगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप सिर्फ उतना ही लीजिएगा जितना आप खा पाए। मतलब एक थाली में आप उतना ही खाना परोस रहे हैं जितना आप खा पाए। ये फूड वेस्टेज का भी किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फूड वेस्टेज करते हैं, तो जुलाई मंथ में आपसे कहा जा रहा है कि खाने का, उस अन्न का आपको अनादर नहीं करना है। आपको जो भी अगर खाने में मिल रहा है आपको उसको एक्सेप्ट करना है विद ग्रैटिट्यूड की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो भी नसीब नहीं होता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रख कर के कि अगर आपकी थाली में तमाम तरीके की चीज़ें हैं तो आपको उसको ब्लेस्ड फील करके ग्रैटिट्यूड के साथ उसको एक्सेप्ट करना है।
और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप किसी भी तरीके से मीडिया लाइन में, फिल्म लाइन में हैं, आप एक्टिंग के करियर में जाना चाहते हैं, तो जुलाई मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। बट जुलाई मंथ आपके लिए डिसीजन भी लेकर के आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप दो चीज़ों में बट रहे हैं। ये आपके हर्ट और माइंड के बीच की लड़ाई हो सकती है, या आपके घर की और आपके खुद के बीच की लड़ाई हो सकती है, जिसमें आपको अपने या तो घर को चूज़ करना पड़ेगा या तो खुद को। मतलब अगर आप जैसे मानो स्टूडेंट हो, तो आपके घर वाले कह रहे हैं आप दूसरी चीज़ की पढ़ाई करो, बट आपका पैशन, आपका मन, आपकी हॉबी किसी और चीज़ में लगी। तो इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग रिफ्ट बिटवीन टू थिंग्स। तो जुलाई मंथ में आपके लिए ये बड़ा ही सिग्निफिकेंस है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कुछ लोगों के लिए कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए जुलाई में, जिसकी वजह से आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर सकते हो। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जुलाई मंथ में सिर्फ उतना ही काम लीजिएगा या उतना ही काम कीजिएगा, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली सिर्फ उतना कीजिएगा जितना आप कर पाए, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे जुलाई मंथ के लिए आपके लिए मैसेज मिल नहीं रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख भी रहा है यहाँ पे कि आप बेसिकली हर वो चीज़ वैसे ही कर रहे हैं जैसी होनी चाहिए, जैसी डिवाइन चाहते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर डिसीजन का टाइम है, ये आपका पूरा जो महीना है, ये आपको जगल करवाएगा और आपको थोड़ा सा मेंटल पीस आपका जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। बट उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है मनी वाइज ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ मतलब 1 to 2% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ऑल ऑफ अ सडन आपको किसी तरीके की प्रमोशन ऑफर की जा सकती है, या फिर ये न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए एक तरीके से प्रमोशन लेकर के आ रही है। मतलब जो अभी आप अपना सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उससे भी ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ नया। कुछ लोगों के लिए ये मैप, ओके मुझे मैप दिख रहा है, डोंट नो व्हाई, और मैम भी दिख रहा है। तो देखिए दो चीज़ें हैं। पहली, अब्रॉड आप किसी तरीके से शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सकती है जिसमें आप अब्रॉड शिफ्ट हो सकते हैं, या उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, या फिर आप अपना खुद का कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, जहाँ आप दूसरों को सिखाना चाहते हैं, दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत भी इस मंथ करना बहुत अच्छा रहेगा। आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। बात करते हैं अब अगस्त के लिए। अगस्त मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी चीज़ को पाने की जद्दोजहद में रहेंगे। अगस्त मंथ आपके लिए एक तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप जो भी करना चाह रहे हो वो होते हुए दिख रहा है। स्पेशली मुझे ये विशिंग वेल की एनर्जी दे रही है कि आपने जो मन्नत आप मांगोगे, या कह लो जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ करोगे, अगस्त मंथ में वो आपके लिए सक्सेसफुल होगी। क्योंकि अगस्त मंथ में 8 पोर्टल भी होता है, जो कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल होता है। हमें बेसिकली उस पर बिलीव करते हैं क्योंकि कलेक्टिव के लिए, ठीक है। तो उसमें जब आप कोई भी चीज़ ऐसी करते हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, मैक्सिमम उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड आई ऑलवेज एम्फेसाइज टू मैनिफेस्ट ऑन 8 पोर्टल एंड 6 पोर्टल। 6 पोर्टल हमारे पास आने वाला है 6 जून को, और इसके बाद नेक्स्ट पोर्टल जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है दैट इज 8 पोर्टल। तो 6 पोर्टल पे भी हम बिलीव करने वाले हैं, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। अदरवाइज 8 पोर्टल तो हम हमेशा कहते हैं कभी मिस मत करना, क्योंकि आज तक मैंने जितने लोगों के लिए 8 पोर्टल की मैनिफेस्टेशन की है हमेशा हुई है। उन्होंने खुद से की है, वो भी हुई है। हम लोग बेसिकली 31 में के बाद, मतलब 1 जून से लेकर के 31 दिसंबर तक स्ट्रॉबेरी सीजन भी स्टार्ट होता है, जो कि हमें बहुत सारे कार्मिक रीसेट्स देता है ना। मतलब हमारी कार्मिक जर्नी जो होती है वो कंप्लीट होती है, और दूसरे साइकिल में हम एंटर करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो होता है वो हमें लेकर के आता है कि आप जितना भी चीज़ें हैं पीछे के ईयर से जो हमने छोड़ के रखी है उसको सेटल करने का, और जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे इस ईयर का मिलता है, नेक्स्ट आप कह लो ये जो पूरा 6 मंथ मिलता है, ये हमें मिलता है नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने का। तो ये कार्मिक रीसेट हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी लाइफ में चेंज होंगी। तो बेसिकली अगस्त में आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो जाओगे स्पिरिचुअल डिविनेशन टूल्स के तरफ, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त मंथ आपके लिए एक ऐसी डिवाइन ऊर्जा लेकर के आ रहा है जहाँ पे आप देखोगे कि आपको ना चीज़ें क्रिस्टल क्लियर पता चल रही हैं।
अगर हम इसकी बात करें अगस्त मंथ की, तो वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपने जैसे किसी चीज़ को विश किया है ना, मानो आपने चाहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप किसी चीज़ को माइंड में सेट करके एक गोल, एक टारगेट आप सेट करके आगे बढ़ रहे हो कि मेरा ये टारगेट है इस मंथ के लिए या आने वाले इस ईयर के लिए, बचे हुए ईयर के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको एकदम क्लियरली एक एक स्टेप जैसे चलवाया जाएगा उंगली पकड़ के। बहुत सिग्निफिकेंट एनर्जी है ना, क्योंकि मुझे इस मंथ में भी वो जो क्रिस्टल वाली एनर्जी है बहुत सिग्निफिकेंट दिख रही है। और अगर आप मुझसे पूछो तो सेट्रन क्रिस्टल जो है अगस्त मंथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले लियो सीजन लगता है, लियो सीजन होता है फायर साइन का, और फायर साइन जो होता है वो अपने आप में रेड और येलो कलर लेकर के चलता है, जो कि हमारे रूट चक्र और हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको कह सकते हैं कलर होता है, कार्ड में कलर होता है, तो आप उसमें सिट्रिन यूज़ कर सकते हो, रेड कार्नेलियन यूज़ कर सकते हो। अगर इसके साथ आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन को बूस्ट मिलता है, आप और ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो उस टाइम आप खरीद भी सकते हो, या आपकी एनर्जीज़ को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे आपको अगस्त मंथ में आप कोई भी फूल लगा सकते हो, कोई भी ऐसा पौधा लगा सकते हो जो आप उसमें ना एक तरीके से आप मैनिफेस्टेशन एनर्जी डाल सकते हो कि हाँ, ये पौधा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जो लाइफ है वो बढ़ेगी। अगस्त मंथ अपने आप में जो शनि की एनर्जी है इसको एक्टिवेट कराए, क्योंकि चूँकि जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया मंथ ये ईयर है शनि का, दैट इज़ द 8 नंबर। 8 पोर्टल अपने आप में 8 नंबर शनि की 2 बार की एनर्जी है। तो इस महीने आपको अपने कर्मा पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस महीने जो आप करोगे उसका रिजल्ट आपको तुरंत का तुरंत उसी महीने में सेटलमेंट होकर के मिलेगा, क्योंकि ये जो पूरा टाइम है ये डिवाइन एनर्जीज, अब हम इनफाइनाइट की एक एनर्जी कहते हैं, 8 नंबर इनफाइनाइट की एनर्जी को भी बताता है। हम इसीलिए आपको साथ साथ इसमें बताते चलते हैं वीडियोस में सिग्निफिकेंस हर चीज़ का, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा पता चले। डिवाइन के बारे में आप जितना जानोगे उतने ही ज़्यादा आप कह सकते हो लोग आपको पागल नहीं बना पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे, उतने ही ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाओगे। और हम ही नहीं, कोई और भी रीडर की आप रीडिंग देखोगे और उसमें ये साइन या उसमें कोई ऐसी चीज़ आएगी तो आपको पता चल पाएगी। ठीक है, तो हम बता रहे थे आपको कि इसमें जो डिवाइन इनफाइनाइट एनर्जीज है ये 2 बार आ रही हैं। तो आप खुद सोचो कि डिवाइन कितना ज़्यादा एक्टिवेटेड, वो जो पोर्टल होता है वो अपने आप में एक समझ लो गेट आपका खुला हुआ होता है डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने का। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं अगस्त मंथ को सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिसका बर्थडे और स्पेशली जिसका 22nd बर्थडे होगा, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका अगस्त में 22nd बर्थडे है, तो ये ईयर आपके लिए, ये जो टाइम अब आप एंटर कर रहे हो ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाला टाइम है। बेसिकली अभी तक आपने जितनी प्रॉब्लम्स झेली, अभी तक जो आपका एक ऐसा कहते हैं ना एक पर्टिकुलर लकी ईयर होता है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग होता है, तो आपके लिए जो 22nd ईयर है जो अगस्त से शुरू हो रहा है ये ट्रांसफॉर्मिंग ईयर है। और अब तक आपने जितने सिक्के, जितनी भी मन्नत, जितनी भी विशेस की हैं, मैनिफेस्टेशंस की हैं, वो यहीं से आपको धीरे धीरे दिखना शुरू होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब बात करते हैं आपकी सितंबर मंथ की। सितंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, आप लोग टेम्पटाइज हो रहे हो, है ना। या तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो आप पैसों से टेम्पटाइज हो, ग्रीड नहीं रखना है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और सितंबर मंथ में, चूँकि अगस्त मंथ में आप लोग कुछ मुझे अचीव करते हुए दिख रहे हो, बड़ा अचीव करते हुए, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सितंबर मंथ में आप ग्रीडी हो रहे हो। सितंबर मंथ में आपको टेम्पटेशंस आ रही है, मुझे यहाँ पे स्नेक की एनर्जी भी दिख रही है, जो कि अपने आप में कुछ लोगों के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग की आप कह लो एनर्जी है। ये रीजनरेशन की भी एनर्जी कही जाती है, जैसे सांप जो है वो अपनी केचुली छोड़ता है, कुछ नया बनता है, वैसे आपसे कहा जाएगा कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें आपको टेम्पटाइज कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, है ना, आपको कंट्रोल कर रही हैं, उन सब चीज़ों को आपको लेट गो करना है। और फिर आप कहीं देखोगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं। हम वैराग्य तो नहीं कहेंगे, बट इट इज़ मोर अबाउट जहाँ पे आप
दीन दुनिया की, इस दुनिया की जो एक बहुत लग्जरी वाली जो मटेरियल चीज़ें हैं, उनसे आप थोड़ा सा अलग हो करके जब आप खुद को देखोगे, तो ये मंथ आपके लिए बहुत सारी ऐसी नई आशा के किरण लेकर के आएगा। आशाओं मतलब इन द सेंस बहुत सारी होप्स जो आपके अंदर हैं कि ये चीज़ कब होगी, ये चीज़ कब होगी, तो मुझे उसके ना दरवाजे ही खुलते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि स्पेशली उनके लिए है जो बहुत ही ज़्यादा लास्टफुल एनर्जीज में रहते हैं। गाइस डोंट बी ऑफेंडेड, देखो हम डायरेक्टली क्लियर बताते हैं जो मुझे दिख रहा होता है। तो इस मंथ में अगर आप अपनी इन एनर्जीज को थोड़ा सा कंट्रोल करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे आप लोग इनमें इतना ज़्यादा इंडल्ज होते हुए दिख रहे हो, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हो कि बाकी सारी चीज़ों को आप बिल्कुल इग्नोर कर दोगे। और ये उनके लिए भी है जो अगर बहुत ज़्यादा इस तरीके की प्रैक्टिस में है, जिसकी वजह से आपका ना जो पूरी एनर्जी लेवल है वो ड्रेन होता है। तो जब ये ड्रेन होता है तो फिर आपकी बाकी चीज़ों में मन नहीं लगता है। तो ये एक तरीके से आपके लिए गाइडेंस भी है कि अगर आप किसी तरीके की ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपकी एनर्जी लेवल को डाउन कर रही है, तो आपको उन सब चीज़ों से दूर रहना है। स्पेशली कोई भी ऐसी लस्टफुल एनर्जीज जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और बाकी दुनिया से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके खुद के गोल से, फोकस से आपका अटेंशन पूरा हट जा रहा है, इन सब चीज़ों को आपको ठीक करने की ज़रूरत है। अगस्त मंथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है आर्कएंजल माइकल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, सपोर्ट भी और ये प्रोटेक्शन भी है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको गट इश्यूज़ जो हैं सितंबर मंथ में हो सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। कोई भी ऐसा मीन्स अपनी जो डाइट है उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि गट इश्यूज़ मुझे बहुत ही प्रॉपर दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये आपको इशू दे सकते हैं। तो सितंबर मंथ, मेरे माइंड में बार बार अगस्त मंथ ही है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें अगस्त में भी हो सकती हैं, अगस्त से शुरू हो जाएं तो सितंबर मंथ तक रहेंगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे अक्टूबर मंथ की, तो अक्टूबर मंथ में आपके लिए डिवाइन लव आ रहा है। डिवाइन, अगर आप सिंगल हो, है ना, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो मुझे अक्टूबर मंथ में आपके सारे कप्स फिल्ड दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन होगा वो आपके जैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द रीज़न बीइंग क्योंकि ये पर्सन आपको फुलफिल, आप कंप्लीट फील कराएंगे। एक ऐसी भी चीज़ मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी हार्मनी दिख रही है। डिवाइन आपको वो स्ट्रेंथ देने, जैसे अभी तक आपके जो सारे कप्स हैं वो खाली थे जस्ट बिकॉज आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी अपनी चीज़ों को वापस लेने की। तो अक्टूबर मंथ में आप जो चीज़ें आपकी हैं उसको वापस ले रहे हो, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना डिवाइन की तरफ जो शुक्राना है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्रैटिट्यूड जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, मान लो थ्रू आउट द ईयर आपने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इश्यूज़ देखे हैं, आपके करंट रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहे, तो अक्टूबर मंथ में मुझे ये सिचुएशन चेंज होती हुई दिख रही है। सितंबर मंथ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही अच्छा पैशनेट रहेगा, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि वहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा देखें कि आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप पे ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ में मुझे आप लोगों के लिए बहुत सारा लाइक करेज आते हुए दिख रहा है, क्योंकि लियो की एनर्जी है यहाँ पे। तो अगर आप स्पेशली आपका सन मून राइजिंग लियो में है तो आपके लिए और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है मैसेज कि आपके लिए आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट हो रहा है, आप उनसे मिल सकते हो, है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आप ना किसी फ्रेंड के थ्रू मिलोगे, तो उस टाइम आपको, अब मुझे हम ये भी कहेंगे कि आपको चेज़ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि जब भी आ रहा है, मतलब अक्टूबर तब तक मैं आपको चीज़ों पे करते रहना, अपने ऊपर ध्यान देते रहना, अपना काम करते रहना, है ना। लेकिन अक्टूबर मंथ में मुझे आपके लिए लव मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है इन वट एवर मैनर। कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली है ना, जो कि उनसे मिलने आ रही है। अगर आप फैमिली से दूर रहते हो तो या तो आप उनसे मिलने जा रहे हो तो वो आपसे मिलने आ रही है, उनके मिलने आने की एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा सा भी रिफ्ट चल रहा है तो वो दूर होते हुए दिख रहा है। हर्ट बेसिकली हील हो रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो आपके जो भी हार्ट ब्रेक्स है, ये हार्ट ब्रेक सिर्फ और सिर्फ प्यार का नहीं है, आपके आसपास के लोगों ने जब भी आपका दिल दुखाया है, जब भी आपने एक्सपेक्टेशन रखी नहीं फुलफिल, वो सारी ग्रजेस आप अक्टूबर मंथ में छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा प्यार
सोल फैमिली जो है अपनी वो अट्रैक्ट करो, ऐसे लोग जो आपका साथ देंगे। आपकी लाइफ में बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्मनी रहेगी, जो भी आएगा आपके साथ सामंजस्य बना के चलेगा या आप भी उनके साथ सामंजस्य बना के चलोगे। अभी तक ऐसा हो सकता है कि आपके विचार और दूसरों के विचार नहीं मिल रहे हो, कहीं सब थोड़ी ज़्यादा हिंदी कर रहे हैं क्या? अगर मुझे बताना, अगर बहुत ज़्यादा हिंदी हो जाती है और आप लोगों के सर से उड़ती हो, हमें खुद नहीं पता कि इतनी हिंदी कैसे आ जाती है कभी कभी। हाँ, तो जो आप कह सकते हैं हम सामंजस्य, अभी तक आप लोगों के बीच में जैसे जिससे भी आप मिलते थे कभी ना कोई मतभेद हो जाता था, कोई ना कोई माइंड का जो क्लैश था वो हो जाता था, तो आपको समझ में नहीं आता था कैसे रहेगा। वो चीज़ें अक्टूबर में लाइक फुल सर्कल में आ रही है और आपकी लाइफ चेंज हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें नवंबर मंथ की, तो नवंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि नवंबर मंथ में जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है आप उसको, या तो जो चली गई और या तो जो आपकी लाइफ में नहीं है उसको सोच सोच के आप दुखी होने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है नवंबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा गोल सेट करने वाले हो, कुछ बड़ा आप हासिल करने की तरफ अग्रसर होने वाले हो, मतलब आप आगे बढ़ने वाले हो कि हाँ मुझे यहाँ पहुँचना है। आप उसको देख रहे हो कि हाँ ये मेरी मंजिल है और यहाँ मुझे पहुँचना है, और उसके लिए मुझे आप बहुत ही ज़्यादा लाइक पैशनेट दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग ना जैसे एक लंबा विजन बहुत टाइम से लेकर के आए हो, है ना, बहुत टाइम से उस काम पे करते आ रही है, पूरी जर्नी है जिसके लिए आपको मैंने कहा ना तैयार किया जा रहा है। और फिर उसके बाद नवंबर मंथ में मुझे आप उसके बहुत करीब दिख रहे हो। मतलब अभी तक ऐसा था कि आप बस दूर से चांद को देख रहे हो, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। आप दूर से चांद को देख रहे हो, फिर उसके लिए आपको स्टेयर्स मिली, आप चढ़ते गए। पहले तो आपको इतना दूर दिख रहा है कि चांद दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ है, तो आप सोच रहे हो कि वो नहीं मिलने वाला, दिल्ली दूर है, पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दिया। तो वो जो चढ़ते जा रहे हो, फिर एक टाइम ऐसा आ रहा है कि आप ऊपर चढ़ो और आपको लिटरली चांद दिखने लगा, तो आपको आपका जो मंजिल है, आपकी जो विजन है वो दिखने लगी। तो नवंबर मंथ में जो भी आपने चीज़ें पाने की कोशिश की थी, चाहा था, वो मुझे आते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो आप अपने विजन के बहुत करीब हो, आप लोग उस चीज़ को लिटरली होते हुए देखोगे। और इन द मंथ ऑफ दिसंबर विद द चैरियट कार्ड अगेन आई एम गोइंग टू से, आपकी जो भी इच्छा है, जो आप बहुत टाइम से इस 2024 के विजन्स लेके चल रहे, अगर आपने विजन बोर्ड बनाया था तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप अपने विजन बोर्ड में से बहुत सारी चीज़ों को सच होते हुए देखोगे, आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है लोग ना आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपसे कह रहे हैं कि हाँ ये मुश्किल था बट आपने करके दिखाया है। तो ये ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लाइफ जर्नी शुरू हो रही है, एक नया चैप्टर, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो शुरू हो रहा है ये आपको आगे बढ़ते हुए मदद कर रहा है। जो आपकी रुकी सी ज़िंदगी थी उसमें चेंजेस आ रहे हैं। चलिए हम कलेक्टिवली देख लेते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में और कौन सी आपकी लाइफ किस तरीके से अफेक्ट हो रही है। ये तो हमने जर्नल पूरे मंथ की देखी थी एक एक करके। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स सैटर्न गाइस, हाँ आप लोगों में ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मुझे आते हुए दिख रहा है। जिन चीज़ों को अभी तक आप जैसे बिखरी में थे, स्पाइसेस, ओके, तो जिन चीज़ों में अभी आप बड़े बिखरे से थे कि पता नहीं होगी या नहीं होगी, आप कोई चीज़ मन में रखते तो थे कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, बहुत स्ट्रक्चर टाइम टेबल बना के रखने वाला, बट टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं कर पाना, है ना, आज के लिए रोज अपना रूटीन सेट करना बट नहीं कर पाना। तो वो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप डिसिप्लिन में आओगे। पूरे 6 महीने आपको आने वाले में डिसिप्लिन आएगा, आप ग्राउंड हो रहे हो, है ना, आपकी एम्बिशंस बढ़ रहा है, आप चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मुझे दिख रहे हो, आपको बहुत सारी डिवाइन विजडम मिली है। और ये डिवाइन विजडम पता है सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कहें कि भगवान की तरफ से ज्ञान अचानक से आपको आने लगा। इट इज़ मोर अबाउट आप चीज़ों को समझ रहे हो कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सिर्फ तरह तरह के वर्कशॉप्स, क्लासेस, बुक्स पढ़ के या दूसरी रीडिंग्स देख के सिर्फ गाइडेंस ले नहीं रहे हो, आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप और ज़्यादा आप देखोगे कि आपका इमेजिनेशन लेवल, कुछ लोगों के लिए विजुअलाइजेशन जो है उनका पावर स्ट्रांग हो सकता है। आप देखोगे जो भी आप विजुअलाइज करो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है ना। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लिटरली देखोगे कि आपकी हीलिंग, है ना, आपकी जो हीलिंग जर्नी अभी तक बहुत प्रॉब्लम फेस करके आप हील करते थे, लेकिन आप देखोगे कोई भी छोटी सी भी चीज़ हो रही है ना, उससे निकलने में, उससे उभरने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। अब आप जो अभी तक था खुद को सेल्फ पिटी वाली नज़र से देखते थे कि
कैसे हम करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, या किस भी तरीके से आप अपने आप को उस नज़र से देखते थे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, या मैं कितना बेचारी हूँ, है ना, ऐसा काइंड ऑफ थिंग जो है अभी तक आप अपने आप को देखते, तो वो चीज़ें मुझे चेंज होते हुए दिख रही है। कुछ लोगों के लिए लिटरली नेक्स्ट 6 मंथ में फॉरेन ट्रैवल आ रहा है, तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे तो आप ट्रैवल कर सकते हो, रीलोकेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, है ना। आप लोगों में से कुछ लोग अपनी हायर एजुकेशन मुझे पूरी करते हुए दिख रहे हो, और ये हायर एजुकेशन आपके लिए एक नए दरवाजे खोल रही है सक्सेस के। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हायर एजुकेशन ही जो है वो अब्रॉड में होगी, तो अगर आप वीज़ा से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो चेंज हो रही है। नेक्स्ट 6 मंथ में आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्पिरिचुअल गुरु आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, जो कि आपको आपके रिलीजन के बारे में, आपको आपकी बिलीफ के बारे में, आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो अगले 6 महीने हैं वो आपका लिटरल माइंड जो है वो चेंज करते हुए दिख रहा है। आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है उसे आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल थिंकिंग की तरफ चले जाओगे, और ये 6 महीने ना किसी चीज़ का तो रीसेट है गाइस, मुझे बार बार रीस्टार्ट आप इतनी तरह से सुन रहे होगा तो मुझे भी समझ में आ रहा कि ये क्या हो रहा है, बट मुझे लग रहा है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ रही है नेक्स्ट 6 मंथ में, है ना। आपके इमोशंस जो हैं वो अभी तक जब आप फ्लो नहीं कर पाते, अपने मन की बातें नहीं कह पाते, तो मुझे बहुत ईजिली कहते हुए दिख रहा हो। कुछ लोगों के लिए वुड के साथ काम करना अच्छा रहेगा। आप अपने टेबल पे जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ पे अगर कोई वुडन चीज़ आप रख लो, कोई वुडन प्लेट हो सकती है, कोई वुड का ऐसा टेबल डेकोर हो सकता है, अगर आप उसके साथ काम करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो विजडम है, आपकी जो पास्ट लाइफ से विजडम है वो एक्टिवेट होगी। क्योंकि अगर आप पेड़ों को देखो तो पेड़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी डिवाइन विजडम बहुत सालों से लिए रहते हैं। उनका रीज़न ये होता है कि जैसे हमारे दादा, एक दादा के भी दादा पेड़ लगा के गए और आज भी हम उसकी छाया ले रहे हैं, तो उसके अंदर सोचिए कितनी विजडम, कितने एजेस से निकलता चला आ रहा है। उसने कितनी बरसातें देखी, कितनी धूप देखी है, तो उसके अंदर कितनी सारी विजडम हुई ना, तो वैसे ही है। तो वो आपके लिए आपकी जो एज वाली जो विजडम है, जो पुरानी आपकी पास्ट लाइफ की विजडम है, उसको एक्टिवेट करेगा। ओके, फैमिली बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके किसी की फैमिली यहाँ पे बढ़ रही है ना। वाओ, यहाँ पे पूरी एनर्जी रही है। तो अगर आप लोग नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो बेबी, है ना, तो वो मुझे होते हुए दिख रहा है। आप लोग एक ऐसा भी कर सकते हो कि जो एलिफेंट की फैमिली होती है ना, जिसमें 3 एलिफेंट का सेट होता है, एक छोटा एलिफेंट, बड़ा एलिफेंट, बड़ा, वो ले सकते हो। स्पेशली अगर आप किसी तरीके से कंसीव करने की कोशिश करो बट प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और वो ना आपके जो बेबी होगा उसको भी स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि एलिफेंट की जो एनर्जी होती है वो अपने आप में, जो स्पिरिट एनिमल होता है, एक तो पहली बात जॉयफुल होता है, उसमें माइंड बहुत होता है, उसको बहुत चीज़ें याद रहती हैं, तो आईक्यू लेवल आपके बच्चे का बहुत अच्छा रहेगा, है ना। दूसरी चीज़ है कि स्ट्रेंथ आपको तो मिलेगी, आपके बच्चे को मिलेगी, है ना। दूसरा एलिफेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि ट्रियम्फेंट को दर्शाता है ना। तो जहाँ पे भी जाएगा आपका बेबी सक्सेस होगा, तो सक्सेस मैनिफेस्ट होगी, वो आपके लिए भी हो सकती है और आपके बच्चे के लिए भी होगी। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी वही एनर्जी है, शार्क के साथ उसका छोटा सा बेबी है, तो बेबी की एनर्जी भी सिग्निफिकेंट है। प्रेगनेंसी की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों से कहा जा रहा है सरेंडर कर लेना। जो भी नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके साथ हो रहा है उस पर भगवान पे विश्वास करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर्स भरे हैं, है ना। एक नया क्वेस्ट आपके लिए मिल रहा है, तो ग्रैटिट्यूड के साथ आप जितना आगे बढ़ोगे उतना ही बेटर आपके लिए ये एनर्जी होगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो डिवाइन डोर्स खुल रहा है, आपके लिए जो सक्सेस के दरवाजे खुल रहे हैं, उसे आपको सबसे जाके गाना नहीं है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो अच्छा हो रहा है, मेरे साथ। आप लिटरली इविल आई अट्रैक्ट कर लोगे ऐसे में, क्योंकि आपके लिए जो दिया जा रहा है वो आपका कार्मिक जस्टिस है। हम फिर कहेंगे सैटर्न की एनर्जी अगेन यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि आपके लिए कार्मिक जस्टिस को बता रही है। स्पेशली इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त आपके बहुत सारे कर्मा जो है वो रीसेट हो जाएंगे और आपके लिए कार्मिक जस्टिस वहीं से आना शुरू हो जाएगा। तो जो भी अच्छी चीज़ें आपके साथ हो आपको किसी को भी नहीं बतानी है। बहुत दरवाजे खुल रहे हैं, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों की चाबी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के आंसर मिल रहे हैं अगले 6 महीने में, जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे,
है ना। तो प्यार भी आ रहा है, सक्सेस भी आ रही है, बैलेंस भी आ रहा है, पीस भी आ रहा है आपके लिए, फैमिली भी एक्सपैंड हो रही है अगर आप करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो तो वो भी बहुत कम लोगों के लिए। देखो इस पाइल में ऐसा नहीं हम कहेंगे कि ज़बरदस्ती मुझे दिख रहा है, बहुत कम लोगों के लिए है वो, बट है बहुत थोड़े लोगों के लिए। बट फैमिली, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और फैमिली एक्सपैंड करने को सोच रहे हो तो वो होते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। फ्यूचर बेस्ड रीडिंग है बट फिर भी अगर किसी तरीके से आप रेजोनेट कर पाए हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अच्छी लगी हो, एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे भी लाइक करनी ही है ना। और पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, तो अगर आप लोग की डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन में लिखी किसी भी एक नंबर में से है तो ये है आपकी रीडिंग। जब हम आपके लिए कार्ड लाइक प्रिपेयर कर रहे थे यूकेन से, तो हमें बहुत सारी एनर्जीज मिली जिसमें हमें समझ में आ गया कि ये जो नेक्स्ट टाइम है, जो 6 मंथ्स हैं, है ना, ये बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं। मैंने पाइल 1 में भी बताया था कि बेसिकली क्या हो रहा है कि 1 जून से लेके 31 दिसंबर तक हमारा स्ट्रॉबेरी जो सीज़न है वो शुरू हो रहा है, जो कि हमें कार्मिक रीसेट देता है ना। तो जो स्टार्टिंग के 6 महीने थे वो आपने जो अभी तक किया है, पीछे आप करते चले आ रहे हो, उसका रीसेट हो रहा था, वो चीज़ें सेटल हो रही थी। और अब आपका टाइम है हार्वेस्ट का, इसे हार्वेस्ट सीज़न भी कहते हैं, आप कह सकते हो। तो जो चीज़ें अभी तक आप करते चले आ रहे हो, जो भी आपने मेहनत करी है, जो भी चीज़ पे आप अपना ध्यान, मन, शक्ति जो भी लगाते चले आ रहे हो, उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे थे कि आपकी की हुई चीज़ें सारी व्यर्थ जा रही हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ करते, जो भी विजुलाइज कर रहे थे, आपने विजन बोर्ड बना के रखे थे, कुछ भी आप कर रहे थे, वो अगर पूरा नहीं हो रहा था, आपको लग रहा था कि सब ऐसे ही जा रहा है, तो वो चीज़ें पूरी होने की आपको धैर्य बना के रखना है, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा इसमें फिर फील हो रहा है पाइल 2 के लिए कि आप लोग ना पाइल्स पे लाइक पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा आप इंक्लाइन हो गए थे और आप पाइल 1 की तरफ इंक्लाइन थे। चाहो तो सुन सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू, क्योंकि देखो जर्नल रीडिंग्स हैं, किसी ना किसी तरीके से हो जाती हैं। मीन्स आप कह सकते हो ना कि जर्नल रीडिंग्स होने की वजह से हम इस पर बैरियर नहीं लगा सकते। तो आप सुनना चाहते हो सुन लो, गाइडेंस होगी, अच्छी लगेगी। बट अगर आप नहीं फील करें तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कुछ लोग वहाँ पे भी सुनेंगे या इंक्लाइन होंगे पिक्चर की वजह से, ठीक है। तो चलो इसमें हम क्या करेंगे, इस रीडिंग में हम एक एक करके हर मंथ की एनर्जीज निकालेंगे। हर मंथ की हम एक एक करके बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना। आई डोंट नो इस पाइल की रीडिंग में ना जैसे हम सब कुछ भूल रहे हैं, तो या तो रिसेंटली आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, लोग आपको डांट रहे हैं इस चक्कर में कि वो आपको काम देते हैं, आप भूल जा रहे हो, ये चीज़ें आपको याद नहीं रह रही हैं, है ना, बहुत खोए से हो। जब हम इस रीडिंग को प्रिपेयर करते थे, देखो मुझे क्या दिखा था, बॉटम डे की एनर्जी मजिशियन थी। तो उस टाइम हम यही सोच रहे थे कि मेरे माइंड में कुछ था, आई डोंट नो, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। देखो हम आप भी लोगों की एनर्जीज़ को ले रहे हैं, मुझे खुद को याद नहीं आ रहा, बट मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये हो रहा है। आप लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आने वाले 6 महीने बिताने वाले हो, बहुत शांति से, कुछ छुप छुपा के मुझे आप लोग करते हुए दिख रहे हो पाइल 2। जैसे ना आप चाहते हो, आप लोग ना नज़र से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, कुछ ऐसा आपके माइंड में है जिसमें आप किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हो, कुछ बताना नहीं चाह रहे हो। कुछ लोगों के लिए छुप छुपा के प्यार वाली एनर्जी भी है, क्योंकि जमुनाई कार्ड तो मुझे दिखा था दैट इज़ ऑल अबाउट द लवर्स, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग या तो आपका रिश्ता है जो कि छुप छुपा के आप चला रहे हो, तो वो रिवील होने वाला है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, कंस्ट्रक्शन चल रही है, बगल में कुछ ना कुछ सामान आ रहा है, ठीक है। तो वो आप ऐसा करते हुए दिख रहे हो। दूसरा है कि आप ना इविल आई से इतना ज़्यादा डर रहे हो कि अब आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आप उसको बहुत ध्यान से, बहुत समझ के, सिर्फ जिसको लग रहा है कि आपको बताना चाहिए उसको बता रहे हो। और ये आपके लिए गाइडेंस भी है, आपको यही करना है अगले 6 महीने। कुछ भी मिल रहा है चुपचाप उठा के रख लो, कोई ज़रूरत नहीं है डंका बजाने की, सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा कुछ शेयर करने की, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत सारी इविल आई अट्रैक्ट करेगी। लोगों को लग रहा है कि आप बहुत इजीली चीज़ें पा रहे हो, बट ये हम जान रहे हैं, आप जान रहे हो कि ये चीज़ें आपकी मेहनत का फल है, ठीक है। चलो अच्छा, डियर यूनिवर्स हमें बताएं पाइल 2 के लिए जून मंथ कैसा रहेगा। हाउ विल बी द जून मंथ फॉर पाइल 2।
9 of cups. How will be the July month for pile 2? गाइस आपका पहला कार्ड ही खुशियों का कार्ड है, द चैरियट। गाइस क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो मुझे भी बता दो। जस्ट जोकिंग, मुझे दिख रहा है आप लोग क्या कर रहे हो, लेकिन हम आपको कह सकते हैं मेरे चेहरे की खुशी जितने भूले बिसरे से हम थे ना, उतनी मेरे चेहरे की खुशी आप लोगों को बता देगी कि एक्चुअल में आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है। द आर्टिस्ट। ओके, जून, जुलाई, अगस्त, देन वी आर गोइंग टू पुल द कार्ड फॉर सितंबर मंथ। क्वीन ऑफ कप्स। हाँ, बहुत ही रॉयल एनर्जी है आप लोगों की अगले 6 महीने में। कुछ तो बड़ा कर रहे हो, हम हिंट दें थोड़ा सा, कुछ तो बड़ा कर रहे हो। मुझे बहुत सारा ना ऐसा लगा है करेज, कुछ ऐसा कि ओ माय गॉड। टावर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। डरो नहीं, मेजर अरकाना ज़्यादा है यहाँ पे और खुशियों के कार्ड ज़्यादा है यहाँ पे। द डेविल। एनर्जीज तो चेंज हो रही हैं। द वर्ल्ड। गाइस मेजर अरकानास की बरसात हो रही है। 4 of Pentacles and 6 of Swords and Page of Swords. I'm keeping it like this. Okay. देखो पाइल 2, सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी अगले 6 महीने की। डेस्टिनी से मिल रहे हो आप, अपनी डेस्टिनी को आंखों से आंखें मिलाकर देख रहे हो आप। डायरेक्टली यही कहेंगे, एक ऐसी लाइफ आप जी रहे हो जो आपने नहीं लिखी, भगवान ने आपके लिए लिखी है। आपको लग रहा है कि आप अपनी मेहनत का फल जीने जा रहे हो, बट हम कहेंगे आप वो जीने जा रहे हो जो भगवान ने आपके लिए रचा है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। बहुत डीप तो नहीं कहेंगे, एक ऐसा मैसेज है जो कि आपको समझना है कि जो कुछ भी आगे आप जीने जा रहे हो, जो कुछ भी आपके साथ आगे होने जा रहा है, उसमें आपका रोल सिर्फ इतना है कि आपने भगवान के कहीं पे एक्शन लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपने आप कर रहे हो। तो अगर आपको इस चीज़ का घमंड है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आपके अंदर वो घमंड आएगा। हम अपने मंथ से बात करने से पहले हम उस जनरल एनर्जी को पिक कर रहे हैं और वो हम आपको बता रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि आप सर्वस्व हो। भगवान तो नहीं कहेंगे, बट सारी चीज़ें आप कर रहे हो, सारी चीज़ें आपने की हैं, जो अचीव हुआ है सब आपकी वजह से। क्योंकि जो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए वो कुछ इतना बड़ा है जो कि आप बहुत टाइम से चाह रहे थे। आने वाले 6 महीने आपकी लाइफ की एकदम चेंज वाले महीने हैं। क्यों हम बार बार चेंज ही कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि रिबर्थ की एनर्जी। आप लोग जो हो, जो थे, आप कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हो। आपकी लाइफ सिचुएशन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। मुझे आप लोग ना किसी चीज़ में स्टक नहीं दिख रहे हो। धीरे धीरे जैसे सारी जो दुविधाएं थी वो हट रही हैं, और जो रास्ते आपके लिए बंद थे, जिन चीज़ों पे पहले जैसे ना नो एंट्री का बोर्ड डिवाइन ने लगाया था, वो अचानक से आपके लिए खुल रही। तो हर जगह, जिस जगह आप जाना चाह रहे हो वहाँ के लिए एंट्री आपकी खुल रही है। तब आप सोचो कि आपका विजन है कि आपको पर्टिकुलर जगह जाना है और अचानक से आपके लिए भगवान जी वो कर दे, तो आपको कितनी खुशी होगी। तो वो खुशी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। बात करते हैं जून मंथ की, तो जून मंथ में आपकी कोई एक बहुत दिली तमन्ना जिसे हम कहेंगे है ना, वो पूरी होते हुए दिख रही है। आपकी विशेस पूरी होते हुए दिख रही हैं। बेसिकली जून मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी अभी तक आपने काम किया है उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है, वो रिजल्ट मैनिफेस्ट हो रहा है। आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मुझे आते हुए दिख रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपको किसी चीज़ के लिए मानो जैसे पैसों की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मानो आपको कोई ड्रेस लेनी है और आपके पास वो पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है अभी, तो अचानक से आप देखोगे वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो गया। आपको कोई क्लास में एडमिशन लेना, आपके पास उतने पैसे नहीं है इस टाइम, बट ऑल ऑफ अ सडन मानो आपके पापा का उतने का बिजनेस हो गया,
है ना। तो इस तरीके से मुझे मैनिफेस्ट होते हुए मनी दिख रहा है, जिसमें आप अपनी कोई भी चीज़ ऐसी जो आपकी बहुत डियर, आपको खरीदने की इच्छा है, किसी भी चीज़ को आपको मन मारने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे जून में ऐसा दिख रहा है, आपके सभी कप्स फुल हैं, आप बहुत कंटेंट फील कर रहे हो, मतलब जो कुछ भी आप चाह रहे हो वो सारी चीज़ें अलाइन होकर आपके सामने रखी हुई हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो आप जून मंथ में अपने लिए रखोगे और वो पूरी ना हो। थोड़ी इधर उधर हो करके आपकी एक्सपेक्टेशन से हट करके पूरी होगी, लेकिन पूरी ज़रूर होगी। ये आपकी जून मंथ की एनर्जी है। तो आपको बहुत सोच समझ के चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करना है, बहुत सोच समझ के भगवान से मांगना है, क्योंकि मुझे तथास्तु सुनाई दे रहा है आपके लिए होते हुए। ठीक है, तो जून मंथ में आप मुझे बहुत ना काम एनर्जी में भी दिख रहा हो, जहाँ पे आप बस ये होते हुए देख रहे हो कि हाँ ये चीज़ तो मैंने मांगी थी तो हो गई। ये चीज़ तो आपका भगवान पे विश्वास तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका अहम बढ़ रहा है। अहम मतलब मैं, अहम संस्कृत में कहते हैं ना, तो वो अहम जो होता है, रावण हमेशा कहता था अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, हमें ब्रह्मांड है, आई थिंक कुछ ऐसे ही होता ना। तो वो अहम जो है ये यहीं से शुरू हो रहा है, जून से। मैं की इस एनर्जी को आपको त्यागना है आने वाले 6 महीने में, क्योंकि आपकी लाइफ में आप अचानक से इतनी सक्सेस देख रहे हो, अचानक से आप चीज़ों को बढ़ते देख रहे हो, अचानक से आप चीज़ों में होते हुए देख रहे हो कि एक टाइम आएगा आप अपना पूरा संतुलन खो दोगे। और ये जो टावर कार्ड मैंने कहा था ना, ये लिटरली वही है कि जहाँ पे आप अपना संतुलन खो रहे हो, लेकिन इसको बचाना ना बचाना आपके ऊपर है। यहाँ पे टोटल 5 मेजर आर्कनास हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि सारी चीज़ों में भगवान आपका हर पल साथ देने वाले हैं। तो आपको भगवान को नहीं छोड़ना है आने वाले 6 महीने में। अगर हम बात करें जुलाई मंथ की, तो जुलाई मंथ में मुझे आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, और ये ट्रैवल किसी के लिए वर्क रिलेटेड है और किसी के लिए ऐसा है कि आप वहाँ पे जा करके कुछ सिग्निफिकेंट लोगों से मिल रहे हो, जो कि आपकी लाइफ के एक आगे आने वाली जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। ये करियर से रिलेटेड हम नहीं कहेंगे, बट ये मुझे सोल ट्राइब की एनर्जी मिली, जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप जो भी हो, जैसे भी हो। अगर अभी तक लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, तो जुलाई मंथ में, या फिर आप ऐसे हो जिसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड ही नहीं है, तो आप जुलाई मंथ में लोगों से मिल रहे हो जो आपको आगे साथ देने के लिए आ रहे हैं, और ये आपके लिए लंबे समय तक रहेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जुलाई मंथ में आपके लिए डिसीजन आ रहा है। ये सेम एनर्जी थी पाइल 1 की भी, इसलिए मैंने कहा कि शायद आप लोगों में से कुछ लोग पाइल 1 पे इंक्लाइन हुए होंगे, है ना। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई डिसीजन आ रहा है, आपको सच दिख रहा है और सच का सामना भी आप कर रहे हो। वहाँ पे ये जो सच के सामने की एनर्जी है, जिसकी वजह से आप कह लो सही दिशा में आप बढ़ रहे हो। जैसे किसी का सच्चा रूप आपके सामने आ गया हो, कोई आपके मुँह पे बहुत मीठा बन रहा हो, अचानक से आपको पता चले कि नहीं ये पर्सन तो मेरा वेल विशर था ही नहीं, और फिर वहाँ से आप एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ोगे, और वो दिशा भगवान की बनाई हुई दिशा थी आपके लिए, और आप ज़बरदस्ती किसी दूसरी चीज़ पे स्टक थे। कुछ लोगों के लिए ये आपके लाइफ पार्टनर के मिलने की एनर्जी भी है, कि आप ऐसा हो सकता है जिस पर्सन के साथ, कोई कार्मिक पर्सन हो, उसके साथ आप ब्रेकअप करोगे और फिर आप वहाँ से एक नई दिशा में निकलोगे, जहाँ पे आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलोगे। हम ये नहीं कह रहे कि जुलाई में आप लाइफ पार्टनर से ही मिला, बट आप बढ़ उसी की तरफ रहो, क्योंकि जेमिनी की एनर्जी जब मैजिशियन के साथ मुझे पहले यहाँ पे दिखी थी, तो हम समझ गए थे कि आप लोगों की लाइफ में लव मैनिफेस्ट हो रहा है अगले 6 महीने में। मुझे प्रॉपर यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से मंथ में होगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप लोगों की लाइफ में वो लव मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें अगस्त मंथ की, तो अगस्त मंथ में कुछ लोग मुझे अपना घर बनाते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप जैसे अपना घर बनाना चाहते हो, अपना खुद को ऑफिस बनाना चाहते हो, है ना, खुद के लिए कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना चाहते हो, तो वो मुझे होते हुए दिख रहा है। मुझे आप ना अपने सपने एक कागज़ पे उतारते हुए दिख रहे हो। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ों को प्लान कर रहे हो, जो भी आपको चाहिए, जो भी आप, कुछ लोग विजन बोर्ड बनाएंगे अपना, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करेंगे। अगेन अगस्त की एनर्जी 88 पोर्टल की एनर्जी होती है। हम पाइल 1 में भी बात कर रहे थे कि 88 पोर्टल की एनर्जी अपने आप में सैटर्न की एनर्जी, क्योंकि नंबर 8 सैटर्न का होता है, डिवाइन इनफाइनाइट नंबर है, तो 2 बार है यहाँ पे 88 और 2024 इट इज़ 888 पोर्टल। वाओ, ये तो मैंने पाइल 1 में बताया था। तो 3 बार फ्रिक्वेंसी है 8 की, तो ये कर्मा पे भी उतने ही ज़्यादा फोकस करवा रहा है, और दूसरा डिवाइन एनर्जीज के साथ भी। तो उस टाइम आप ज़रूर
मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना। पोर्टल्स जो होते हैं वो बहुत थिन वेल लेते हैं हमारे और दूसरे रियाल्म के बीच में। तो इस टाइम जो भी हम विश करते हैं, जो भी हम प्रे करते हैं, जो भी अच्छे कर्मा करते हैं, ये सारी चीज़ें डिवाइन तक ईजिली पहुँच जाती हैं। तो उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सपनों को संजोते हुए दिख रहे हो, बनाते हुए दिख रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, हाँ यूनिवर्स मुझे ये चीज़ें चाहिए, है ना। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, एंजेलिक रियाल्म के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आपका एंजल्स के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो भी इन चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगे, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आपकी क्रिएटिव एनर्जी, जो क्रिएटिव सर्ज अचानक से होते हुए मुझे दिख रहा है, जो कि उससे क्या होगा, अगर आप लिटरली किसी तरीके से कोई क्रिएशन करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, आर्टिस्ट हो, ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, है ना, या फिर कुछ भी बनाते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी क्रिएटिव एनर्जी और ज़्यादा पीक लेवल पे होगी। आप कुछ ऐसा क्रिएट कर दोगे जिससे आपका नाम बढ़ रहा है, आपका काम बढ़ रहा है, आपकी शोहरत बढ़ रही है, लोग आपको जान रहे हैं उस चीज़ से, या कोई एक ऐसा मास्टरपीस क्रिएट करने वाले हो, या कुछ ऐसा करने वाले हो जो कि आप के लिए, मतलब आपके लिए बहुत बहुत बड़ा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो आपकी क्रिएटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे दिख रही हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे सितंबर मंथ की, तो सितंबर मंथ में मुझे आप अपने साथ ही इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर आपकी लाइफ में रहेंगे बहुत सारे लोग, बट आप अपनी लाइफ में खुश होते हुए मुझे दिख रहा हो, बहुत हील्ड हो, आप अपने आप में सेटिस्फाइड हो, अपना तो अपनी ज़िंदगी की तो सारी चीज़ें आप अपने आप से कर रहे हो, साथ में आप दूसरों को प्रेरित कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो कि ये चीज़ करनी चाहिए, तुम इस तरीके से कर सकते हो, उस तरीके से लोगों को दिशा दिखा दो। दिशाहीन लोगों को बेसिकली आप दिशा दिखाने का काम करो। मुझे कुछ ब्लॉसम होते हुए भी दिख रहा है, तो ये लाइफ में आपकी कोई नई चीज़ें हैं जो आप ब्लॉसम हो रही हैं, कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं। स्पेशली अगर आपके इमोशंस जो हैं, जो अभी तक आपकी पकड़ में नहीं रहते थे, वो आपकी पकड़ में आते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत सुकून में हो, सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी खुद की इस डिवाइन एनर्जी को, अपनी लाइफ को, आपने जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी अचीव किया है, जितने भी एफर्ट्स डाले हैं, उन सारी चीज़ों को आप एम्ब्रेस कर रहे हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अगस्त में अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपको बहुत बड़ी सक्सेस दे रहा है, कुछ बहुत बड़े लेवल पे आपको दे रहा है, तो आप इन द मंथ ऑफ सितंबर उसको जी रहे हो, है ना, टू द फुलेस्ट। इसमें ना वो मेहनत की एनर्जी नहीं है, मतलब जितना काम था कर लिया और अब मेरे पास जब आ गया तो हम ना उस फल को चख रहे हैं जो है। और आपसे कहा भी जा रहा है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आपके पास आ रहा है, बेसिक काम, देखो हम नहीं कहेंगे कोई भी चीज़ आप रुकना, जो करते आ रहे हो करते जाओ, बट वो जो एफर्ट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा आपको करना पड़ता है, हमेशा एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है, वो आपको नहीं लेना पड़ेगा। डिवाइन आपको पूरा मौका देगा कि जो भी आप बनाए हो, जो भी आप रिसीव करोगे डिवाइन की तरफ से, आप उसको पूरी तरीके से अपनी लाइफ में उसको सहेज कर रख पाओ, उसको फील कर पाओ। बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सितंबर में आप इन चीज़ों में इतना मत खो जाना, इतना भी मत डूब जाना कि आप बिल्कुल छोड़ दो। मतलब ऐसा हो रहा है ना, कुछ लोगों के साथ होता है कि जब मिल जाता है तो उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं, हम बिल्कुल उस पर मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि सितंबर मंथ में बहुत ऐसे चांस रहेंगे, अक्टूबर मंथ में बहुत ऐसे चांस होंगे कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप फिसल जाओगे। जहाँ पे आप पहुँचे हो वहाँ से आप नीचे उतर जाओगे। तो जो भगवान आपको ऊपर चढ़ा सकता है, जो इंसान आपको ऊपर चढ़ा सकता है, वो आपको नीचे गिरा भी सकता है। ये बेसिकली उनके लिए है जो किसी लेवल पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। आर्टिस्ट हो आप, है ना, आप अचानक से बढ़ गए, फिर आपने क्या किया, लोगों के साथ रूड होना शुरू कर दिया, लोगों को ध्यान देना बंद कर दिया, या फिर आपने काम अपना, जिस आर्ट ने आपको बनाया उस आर्ट को आपने कह सकते हो कि उसको पूजना बंद कर दिया, उसको करना बंद कर दिया, तो फिर कैसे काम होगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बट अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अनहेल्दी चेंज है, अनहेल्दी चेंज इन द सेंस कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इतने बिजी हो, इतना अपनी चीज़ों में शुमार हो कि आप और चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो आपको वो नहीं करना है, क्योंकि लाइफ में स्टेबल होना ज़रूरी है, लाइफ में बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना अपनी लाइफ में जो भी कमी आ रही है, उसकी जो भी चीज़ें आपके मन में चल रही हो, आपको दूसरों से डिस्कस करना भी ज़रूरी रहेगा। आने वाले 6 महीनों में आप कहीं पे भी अगर ऐसे चूक गए, अपने मन की बात आपने अपने मन में रखी और दूसरों तक नहीं पहुंचाई, तो हो सकता है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो सकती थी वो ना हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके किसी के साथ कोई लड़ाई हो जाए तो आपको उनसे तुरंत की तुरंत बात कर लेना है,
ठीक है। और अगर हम बात करें नवंबर मंथ की, तो नवंबर मंथ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही पैशनेट मंथ है। स्पेशली अगर आप किसी से मिलोगे, कोई आपकी लाइफ में जो मुझे आते हुए दिख रहा है, तो उसके साथ बड़ी पैशनेट बिगनिंग हो रही है ना। आप और ज़्यादा ज़ील के साथ काम कर रहे हो। यहाँ पे कुछ डेविल की नेगेटिव एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और ज़्यादा, आपके अंदर एंथुजियाज्म आ रहा है। अचानक से जब आप देखोगे कि कोई चीज़ जब गिरने लगी है अक्टूबर मंथ में, तो आप उसे संभालने में लग जाओगे और वहाँ पे आपका पूरा पैशन बिल्ड हो रहा है। और फिर आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों में पूरा लाइक अपना 100% दे रहे हो, है ना। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा शुमार हो जाओगे, आप कुछ ज़्यादा ग्रो करने में लग जाओगे। आपको वो जो डर है अंदर से सताएगा कि कहीं ऐसा ना हो जो मैंने बनाया वो छिन जाए मुझसे, कहीं जो थ्रोन मुझे मिला है वो छिन जाए मुझे। तो उसको बनाने के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और ग्रीडी हो सकते हो, या आप और ज़्यादा अपनी नेगेटिव ट्रेट्स को लाइक एक्टिवेट कर लोगे, जहाँ पे आप ऐसे हो जाओ कि सारी सुकून आपका छीन जाए, है ना, क्योंकि आप उस चीज़ को बनाने में लग जाओगे। बात करें दिसंबर मंथ की विद द वर्ल्ड कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर मंथ में आपको दुनिया में छाने का समय रहेगा। फिर हम कहेंगे अगर आप किसी तरीके से सोशल मीडिया पे हो तो आपका दुनिया पे छाने का वक्त आ गया। मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, बस इतना सा ख्वाब है चांद तारे तोड़ लाऊं, है ना, काइंड वाला जो गाना है, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, है ना। तो वो वाली चीज़ हो रही है और आप लिटरली छा रहे हो दिसंबर मंथ में। अगर आप कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो गाइस, आई जस्ट कांट टेल यू कि आप कितने बड़े लेवल पे पहुंच रहे हो। आई नो जब भी आप ये रीडिंग सुनते हो आप कहते हो हाँ हो रहा है, बस हम सुन रहे हैं, मन में रखे हैं। लेकिन गाइस कुछ चीज़ों के लिए होता है ना कि देखो ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं, हम जितना टाइम फ्रेम आपके लिए बता रहे हैं, कभी कभी टाइम फ्रेम ज़्यादा हो सकता है, कभी के लिए आपको ऐसा लगेगा कि पहले मिल गया है। तो कोई भी डिविनेशन टूल, इवन एस्ट्रोलॉजी भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एंड आई नो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हो, बट हम फिर भी कहेंगे आप लोग होप बना के चलो। अगर आप ट्रस्ट करते हो ना, तो एक ना एक दिन लाइफ चेंज। कभी मैं अपनी लाइफ स्टोरी प्रॉपर यूट्यूब पे शेयर करूँगी, फिर आप लोगों को मैं बताऊँगी कि जिस तरीके की फेलियर मैंने अपनी लाइफ में देखी है, जिस तरीके से अपनी लाइफ को क्रम्बल होते हुए मैंने देखा है। शायद हम ये तो नहीं कहेंगे कि सबकी लाइफ स्टोरी देखो सब अलग होती है, जर्नल प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, बट हमको लगता है कि कुछ ज़्यादा मेरी लाइफ में हो गया है थोड़ा, इसीलिए हम बेसिकली जितनी पर्सनल रीडिंग्स मेरे पास आती हैं हम सबके साथ कनेक्ट कर जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमने नहीं देखा है। इतनी छोटी सी एज में बहुत कुछ देख लिया है मैंने। तो आई थिंक मुझसे रिसेंटली कोई पूछ भी रहा था कि इतनी छोटी एज में आप स्पिरिचुअल कैसे हो गए, तो इसकी बहुत लंबी कहानी है, कभी फिर सुनाएंगे हम आप लोगों को, है ना, अगर आप लोग चाहोगे तो इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, आप ना एक साथ करके बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ रही है, मतलब एनिमल स्पिरिट की हम कहेंगे। आपके अंदर बहुत सारे एनिमल स्पिरिट एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। आप चीज़ों को सही देख भी रहे हो, निशाना भी सही लगा रहे हो, सही जगह पहुंच भी रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है ना कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप सह नहीं रहे हो, ऐसे हम कहें ना, यू आर जस्ट ट्योरिंग देम अवे अपार्ट, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, है ना। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, आपके अंदर जेंटलनेस भी है, आप काम भी कर रहे हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं दिसंबर मंथ में। आपको बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 360, जैसे एक आउल होता है ना, 360 डिग्री आई थिंक पूरा वो देख पाता है। आप अपने आसपास सारी चीज़ों में बड़े चैतन्य हो कि कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही, कोई चीज़ हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये आपकी इनर कॉन्शियसनेस भी है जो कि उतनी ही जागृत है, और ये आपके आसपास की फिजिकल रियलिटी है जिसमें आप उतने ही जागृत हो। ट्रैवल बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है इस लास्ट जो 6 मंथ्स हैं। आज मैंने पूरी रीडिंग कर ली और हम सच में सोच रहे थे एक को बार कार्ड नहीं गिरे, ऐसे कैसे, ये हमारा गुड ओमन है, हमारे कार्ड गिरते हैं और फिर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट कर जाती है। जस्ट किडिंग गाइस, ऐसा नहीं है, लेकिन आज एक को बार कार्ड नहीं गिरा था। चलो अच्छा हम देख लेते हैं और क्या हो रहा है। ये तो पर मंथ की एनर्जी थी। अब हम देखते हैं कुछ जर्नल आपके 6 मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3rd हाउस परसेप्शन, ओके गाइस, मैंने क्या कहा था, सोशल मीडिया मैं ऐसे नहीं कह रही। 3rd नंबर होता है मरकरी का कार्ड, अपने आप में ये कार्ड मुझे बता रहा है सोशल मीडिया राइज। अगर आप लोग कुछ करना भी चाहते हो ना, अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कर दो। जून मंथ से स्टार्ट करो, उसमें सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी, क्विंकंग्स, वीनस, लव। गाइस लव तो मैनिफेस्ट हो रहा है, प्यार तो आ रहा है, खूब सारा प्यार आ रहा है, लग्जरी आ रही है। मैंने कहा ना, आप लोग ना जो बोलोगे वो लोगों को इम्पैक्ट करेगा। तो
आप बहुत सोच समझ के बोलना। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप लोग किसी इस लेवल पे पहुँचोगे जहाँ पे लोग आपकी बात सुन रहे हैं, लोग आपकी बात समझ रहे हो, तो ऐसे लोग आपके कदमों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा करना जो लोगों के लिए इंस्पायर करने वाला हो, कुछ ऐसा करना कि जो लोगों को अच्छी राह पे लेके जाने वाला हो। आप कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपने ग्रीड के साथ बढ़ने की कोशिश की तो मुझे लग रहा है आपका ये जो पूरा चीज़ है वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। बट यही अगर आप दूसरों की हेल्प करने, दूसरों को सही रास्ता दिखाए, खुद तो चल रहे हो, दूसरों को समाज कल्याण के लिए कुछ कर रहे हो। देखो, समाज कल्याण से हम ये नहीं कहने अचानक से दान धर्म करने लगो तो ही, स्पिरिचुअल बन जाओ तो ही। समाज कल्याण ऐसा भी होता है कि जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसमें आप 100% ऑनेस्ट हो। मानो अगर आप फैशन से रिलेटेड कोई कंटेंट बना रहे हो, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, तो आप लोगों को बिल्कुल सही चीज़ दिखा रहे हो कि ये प्रोडक्ट में ये चीज़ की कमी है और ये चीज़ की अच्छाई है, तो उसे एज इट इज़ बता रहे हो। तो जब तक आप अपने लाइक ग्रेड में कि जैसे नहीं आजकल लोग कर लेते हैं बहुत प्रमोशन, जिसमें अच्छा प्रोडक्ट नहीं है बट फिर भी पैसे लेके उसको प्रमोट कर देते हैं। कुछ वही है जो एक्चुअल में नहीं करते हैं, है ना। जैसे फूड फार्मर आजकल लेबल पड़ेगा इंडिया चला रहे हैं, है ना, तो उसमें वो बताते हैं चाहे उनके खिलाफ कितने ही लॉ सूट क्यों ना हो गए, बट वो लिटरली लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो वैसे ही कुछ ऐसी चीज़ें करो कि जो आपका नाम एक अलग से बनाए, यूनिक, आपको भेड़ चाल में नहीं चलने वाला, है ना। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आसपास के टाइम में मुझे आपके सिबलिंग्स के साथ जो है थोड़ी सी आपकी हार्मनी और ज़्यादा बढ़ सकती है। आप अपने सिबलिंग्स के साथ अपना प्यार, अपना जो रिश्ता है वो और ज़्यादा बेटर होते हुए देखोगे। आपके सिबलिंग में से किसी को चोट लग सकती है, इस चीज़ का ध्यान देना। मुझे अचानक से मैसेज आया है, अगर आप में से कोई लोग रिसर्च फील्ड में हो, किसी भी तरीके से आप रिसर्च करो, PhD कर रहे हो, तो मुझे उसमें ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी सी चीज़ों को और ज़्यादा खोदने की ज़रूरत है। खोदने इन द सेंस थोड़ा सा और ज़्यादा उस पर पीछे पड़ने की ज़रूरत है, उसको और समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अपने आसपास की सराउंडिंग्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप किन के साथ उठ रहे हो, किन के साथ बैठ रहे हो, कौन आपकी लाइफ में किस तरीके का परसेप्शन बेसिकली आपके माइंड में डाल रहा है ना, किस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं। आपको इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं आपकी लाइफ में। ये कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली ऐसी होंगी कि जब आप एक चीज़ करने चलोगे, अब आप या तो इस लेवल पे पहुंच गए हो जहाँ पे आसपास के लोग आपको गिराने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, या फिर एक ऐसा हो जाएगा कि आप आने वाले टाइम में अचानक से आपके पास इतना आ जाएगा कि आप खुद ही नहीं समझ पाओगे। एक पजल जैसा सब कुछ लगेगा कि क्या करें, कैसे करें। तो उस टाइम पे आपको बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। आसपास के लोगों की सुनिए, वो भी अच्छे लोगों की। अगर आपको लगता है कि इंसान मुझे जब भी डिसीजन में हेल्प करता है तो हमेशा मेरी लाइफ में डिसीजन अच्छे जाते हैं, तो उस चीज़ पे अगर आप में से कोई लोग केमिकल फील्ड में हो, केमिकल रिसर्च में हो, किसी तरीके से केमिकल के साथ काम करते हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा लाइक हम कह सकते हैं अवेयर रहने की ज़रूरत है। अपनी आँखों का ध्यान रखना, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, स्पेशली इन केमिकल से, है ना। थोड़ा सा स्किन का अपना ध्यान रखना। आने वाले टाइम में आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है रिलेटेड टू फ्यू थिंग्स, उन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लिटरली स्किन केयर, है ना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, उसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, ठीक है। आप लोग, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले टाइम में ना आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, है ना, उनसे आप लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। एंड देयर इज़ नो फॉल्ट इन दैट, आप कर सकते हो, बट लग्जरी उतनी भी मत लेना जितनी लाइक आपको आगे के लिए परेशानी दे। आप समझ रहे हो, लग्जरी एक लाइफ जीना, दैट इज़ अ गुड थिंग। हम ये नहीं कहेंगे कि आप लैक माइंडसेट में रहो, अच्छी बात है, आप लग्जरी और अट्रैक्ट करो और अबंडेंस अट्रैक्ट करो। बट एक होता है कि हमने अपने पास कुछ रख के तब लग्जरी ली, और एक होता है हमने पूरा अपना लगा करके लग्जरी ली। तो जब भी अगर आपको इस चीज़ पे आ जाए कि हमें पूरा लगा करके लग्जरी लेनी पड़ रही है, तो उस लग्जरी से थोड़ा सा बेटर एक मिड लाइफ को मेंटेन करना इज़ गुड थिंग। बट मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो कि ये लग्जरी आपको हार्म नहीं करेगी। बट फिर भी जिनके लिए मैसेज है, जो समझ पा रहे होंगे, जिनके लिए था, उनको मिल जाएगा। आपकी लाइफ में बहुत सारा रोमांस आ रहा है, आप रिसीविंग की एनर्जी में, आप रिसीविंग एंड पे हो, मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स की तरफ से, है ना। आने वाले टाइम में आप लोग अपने लिए ज्वेलरी ले सकते हो, या फिर ज्वेलरी आपको पसंद आ सकती है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चेंजेस आप अपने अंदर कर रहे हो, हेयर कलर करा रहे हो, कुछ बेटर चीज़ें करो। किसी के लिए हैना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेहंदी जिसे कहते हैं,
है ना। रोज़ ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, एसेंशियल ऑयल है ना, रोज़ अपने पास रख सकते हो। ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट करने में, लग्जरी मनी को मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प करेंगी। एंड ऑल्सो हार्मनी, अगर आपकी लाइफ में किसी के साथ जल्दी बनती नहीं है तो आप उस हार्मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए भी रोज़ का यूज़ कर सकते हो। रोज़ क्वार्ट्ज भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी क्रिस्टल काम आ रहा है। आपको थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे हम रीडिंग एंड कर रहे हैं, मेरा गला थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। चलिए हम कुछ और मैसेज देख लेते हैं। गाइज, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही हो तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे तो ये फ्यूचर बेस्ड रीडिंग है, बट फिर भी जो कुछ भी हुआ हो मुझे बताना ज़रूर, है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। ओके, वी आर गोना चेंज। गाइज, हम बार बार चेंज कह रहे हैं ना, इस पाइल की लाइफ ही चेंज हो रही है। ये लाइफ पूरी अपसाइड डाउन है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को ना किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जो जो कह रहा है कहते रहो, आप अपनी चाल में मस्त चलते चले जा रहे हो, भेड़ चाल में, लेकिन फिर भी नहीं हो ना कभी आना। इस चीज़ के लिए हम आप पे लाइक आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप ना दुनिया से अलग सोचते हो। आपका देखने का नज़रिया चीज़ों को अलग है, आपका समझने का नज़रिया अलग है। आपके घर वालों के साथ भी आपकी नहीं बनती, इसलिए हो सकता है क्योंकि आप चीज़ों को बिल्कुल अलग लाइट में देखते हो। ओके, परसिवरेंस। गाइस, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाओगे ना, वो अपनी लगन, अपनी मेहनत से, अपनी इस जो डिफरेंट मेंटालिटी है चीज़ों को अचीव करने की, उससे ही पाओगे। तो आने वाले 6 महीने में लगन, जितनी लगन के साथ, लगन ही कहते हैं ना, जितनी लगन के साथ आप काम करोगे उतनी ही बेटर होगा। ग्राउंडिंग, जब भी देखो यहाँ पे भी बार बार एनर्जी है कि कितना ही आसमान में ना मतलब आप पहुंच जाओ, ज़मीन से जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आसमान में पहुंचने की एनर्जी है। आप आसमान में चाहे जितना भी पहुंचो, ज़मीन से जुड़े रहना। लीडरशिप, गाइस देखो ये पोडियम में है ना, आप लोग कुछ लिटरली ऐसा करो जिससे लोग अब आपको सुनेंगे। ऑथेंटिसिटी, और जितने आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे उतने ही लोग आपको प्रेज़ करने वाले हैं। तो आपको मौका दिया जा रहा है दूसरों को सही राह दिखाने का, दूसरों को मतलब दूसरों के लिए एक नक्शा बनाने का, जिसके नक्शे कदम पे लोग चल सकें। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आगे बढ़ो। तो आने वाले 6 महीने आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।